गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे E2 मैकेनिज्म पर। ठीक है, यानी कि बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म पर जो अपने टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो से। तो अपने मेन टॉपिक तो अपना क्या था कि भाई एल्किन्स का फॉर्मेशन अपन कर रहे थे। प्रिपरेशन के जो मेथड्स हैं वो अपने एल्किन के प्रिपरेशन के मेथड्स पर डिस्कस किया था। और फर्स्ट जो टॉपिक अपन ने लिया था कि वो अपने लिया था कि बाय द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, यानी कि एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहेलोजनीकरण के द्वारा। ठीक है, तो उस पर अपने भाई इसका फॉर्मेशन अपने बताया। ठीक है, शेडजेप रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी हैं वो बातें। अब इसमें क्या है कि इसकी मैकेनिज्म पर बात आती है कि भाई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किस तरह से होता है। तो अपने क्या क्या बात हुई इसमें कि भाई ये इसकी मैकेनिज्म दो टाइप की पॉसिबल है, यहाँ पर दो तरह से हो सकती है। एक E1 यानी कि यूनिमोलिकुलर, और दूसरी क्या है E2 यानी कि बाईमोलिकुलर, यानी कि एक अणु और द्विअणु। ठीक है, तो इसमें अपने जो लास्ट वीडियो था उसमें अपने एक अणु को रिएक्शन यानी कि E1 एलिमिनेशन पर अपने E1 मैकेनिज्म पर अपने बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई अपने जो बात की थी E1 क्या है कि जो E1 जो रिएक्शन है यहाँ पर मैकेनिज्म है उसमें आपको बताया था कि भाई इसमें कार्ब कैटायन फॉर्म होता है और रिएक्शन क्या होती है 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि ओनली एल्किल हैलाइड ही क्या है कि डिटरमिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करता है। वेग निर्धारक पद में क्या है कि केवल एल्किल हैलाइड ही भाग लेता है, तो यानी कि उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो इस रीजन से इसको क्या बोला अपने यूनिमोलिकुलर, एक अणु का अभिक्रिया। ठीक है, इसी तरह से आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अपन द्विअणुक यानी कि बाइमोलिकुलर, या अपने क्या बोलते हैं इसको E2 मैकेनिज्म। ठीक है ना, E2 मैकेनिज्म पर बात करें तो इसमें क्या है कि भाई ये जो मैकेनिज्म है इसमें क्या है कि जो रिएक्शन होती है वो ओनली क्या होती है एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। क्या होती है? सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। और इसमें क्या होता है कि भाई जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि एल्किल हैलाइड पर क्या है कि उसके बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड मीन यहाँ पर क्या है कि जिस साइड एल्किल हैलाइड ऐड है कार्बन के, जैसे राइट साइड में अटैच है तो ये क्या होगा लेफ्ट साइड से अटैक करेगा। लेफ्ट साइड में एल्किल हैलाइड आयन जुड़ा हुआ है तो ये राइट साइड से अटैक करेगा। तो ये यानी कि अपन क्या बोलते हैं कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से बोल सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी बात क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन से क्या करेगा उस पर अटैक करेगा। तो अटैक करता है तो यहाँ पर क्या है कि एक सिंगल स्टेप में एल्किन फॉर्म होगी। लेकिन क्या है कि जो एल्किन का फॉर्मेशन होता है तो इसमें क्या है कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। और संक्रमण अवस्था में क्या होता है कि भाई संक्रमण अवस्था क्या होती है कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है तो क्या है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है कि भाई यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होना है, क्या होना है एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होना है, और किससे होगा बीटा कार्बन से होगा। तो यहाँ पर क्या है कि बीटा हाइड्रोजन के साथ जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है कि पूरी तरह से जुड़ा भी नहीं होता है, यानी कि आंशिक रूप से जुड़ा होता है, पार्शियली यहाँ पर अटैचमेंट होगा उसका। दूसरी बात क्या है कि जो हैलाइड आयन है वो भी इससे क्या है कि कंप्लीटली रिमूव नहीं होता है, यानी कि वो भी आंशिक रूप से जुड़ा हुआ होता है। और जो कार्बन कार्बन के बिटवीन जो डबल बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो डबल बॉन्ड भी क्या है आंशिक रूप से ही बना होता है, यानी कि पूरा सिस्टम इसमें आंशिक रूप से ही रहेगा। यानी कि एक्चुअल में यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन और क्या है कि फ्यूजन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो वो क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है, अब इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या है कि ये जो होती है वो हाई एनर्जी लेवल की एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी यहाँ पर। ठीक है, कि यानी कि इसमें क्या है कि भाई मैक्सिमम एनर्जी लेवल पहुंच जाएगा। ठीक है, और क्या होगा कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें क्या है कि भाई बॉन्ड का फॉर्मेशन और फ्यूजन, फिर क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप यानी कि आगे क्या होता है कि फास्ट स्टेप से यानी कि फास्ट रेट से आगे प्रोसेस होता है। और यहाँ पर क्या होगा कि एल्किन फॉर्म हो जाती है, एक वाटर मॉलिक्यूल साथ में एल्किन और हैलाइड आयन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या है कि अपने यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि जो भाई रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें एल्किल हैलाइड भी पार्टिसिपेट कर रहा है और साथ में क्या है न्यूक्लियोफाइल भी है, तो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होगा। तो इसलिए क्या है कि इसको द्विअणुक या क्या बोलते हैं अपन बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन अपन इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो बात होती है कि भाई जो एलिमिनेशन रिएक्शन है तो ये क्या है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी
के पर डिपेंड करता है। तो एल्किल हैलाइड की जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो वो सिंपली उतनी फास्ट रेट से इसमें देगा। तो यानी कि टर्सरी जो एल्किल हैलाइड है वो क्या है कि उसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है तो ये सबसे ज़्यादा रहेगा रिएक्टिव ऑर्डर में, फिर सेकेंडरी और फिर क्या आता है प्राइमरी। और जो कार्ब कैटायन है तो कार्ब कैटायन का भी ऑर्डर यही होता है स्टेबिलिटी का, कि टर्सरी कार्ब कैटायन क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है उसका रीज़न आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई यहाँ पर क्या है कि कार्ब कैटायन के साथ क्या है कि तीन क्या होंगे मैथिल ग्रुप अटैच है, जो इसकी क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को काफ़ी हद तक कम कर देंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप यहाँ पर इंक्रीज होंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर है क्या है कि इससे अपने क्या रिजल्ट निकालते हैं कि जो एलिमिनेशन अभिक्रियाएं हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो क्या है कि इवन मैकेनिज्म से ही संपन्न होती है, जिसमें क्या है कि अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो मेनली क्या है कि इवन एलिमिनेशन रिएक्शन है, ना कि E2 एलिमिनेशन है। ठीक है, तो ये एक मेन रिजल्ट इसे ये निकल के आता है। ठीक है, तो अब इसको नोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है इस मेथड में एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड के पोलर मॉलिक्यूल था ही, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में अंतर है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल पर स्लो व रेट डिटर्मिनेशन स्टेप वेग निर्धारक, ठीक है, स्टेप वेग निर्धारक पद में बेस या अपन क्या बोल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल लाइक यहां पर क्या है हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है बैक साइड से अटैक करता है, आक्रमण करता है। ठीक है, वह सिंगल स्टेप में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का निर्माण होता है, ऑब्टेंट होती है, फॉर्म होती है, फॉर्मेशन होता है, आप जो भी बोले। ठीक है ना, तो अब क्या है नेक्स्ट बात क्या होती है कि रिएक्शन एक ही स्टेप में यानी कि सिंगल स्टेप में, एक स्टेप में ही कंप्लीट होती है, ठीक है, आता है इसमें एक संक्रमण अवस्था यानी कि ट्रांजिशन स्टेट, बनती है। ठीक है, अब क्या बात होती है कि ट्रांजिशन स्टेट पे बात करते हैं। संक्रमण अवस्था यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में
ट्रांजिशन स्टेट में बेस कौन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ले रहे हैं यानी कि न्यूक्लियोफाइड, ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है ना। बेस व बीटा प्रोटोन यानी कि H+ रिलीज होगा यहाँ से, ठीक है ना। बीटा प्रोटोन के बिटवीन मध्य, ठीक है ना, पूर्ण रूप से बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, नहीं है, तथा हैलोजन व कार्बन के बिटवीन के मध्य वाला बॉन्ड पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली पूर्ण रूप से टूटा यानी कि फ्यूजन, ठीक है, टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में यानी कि ऐसी स्टेट को क्या कहलाती है, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। संकरण अवस्था कहते हैं, ठीक है। यह अवस्था या स्टेट हाई एनर्जी लेवल की होती है, अतः वेरी फास्ट, बहुत तीव्र, ठीक है, वेरी फास्ट रेट से, बहुत तीव्र गति से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर अब बात करें तो अपन ने ले ली यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड लिया, अब जर्नल एग्जांपल तो आप यहाँ पर ले ही रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर क्या है कि इसके बैक साइड से तो इस पर ये तो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये इस पर क्या है कि अटैक करेगा बैक साइड से, और ये स्टेप कौन सा इसका, स्लो, ठीक है ना, यानी कि स्लो रेट से होगा। और यहाँ पर क्या फॉर्म होती है, एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। अपन ने क्या बोला है कि इस प्रोटोन यानी कि ये बीटा प्रोटोन है भाई, हेलोजन वाला कार्बन क्या है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा कार्बन, तो इसके साथ ये क्या है, बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल के बिटवीन क्या है कि जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कंप्लीट फॉर्म नहीं होता है। दूसरी बात कि इस बॉन्ड का भी फ्यूजन होगा, तो ये बॉन्ड भी कंप्लीटली फ्यूजन नहीं होता है, टूटता नहीं है। और इसके बिटवीन क्या है कि कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड भी फॉर्म होना है, तो ये भी पूर्ण रूप से बना हुआ नहीं होता है। तो ये ऐसी अवस्था जो होती है वो क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर HOH, ठीक है, यानी कि जो कंप्लीट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है उसको आप डैश डैश लाइन से यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो बॉन्ड फॉर्म होना है, ये इसका ऑलरेडी है, ठीक है। अब इनके बिटवीन ये बॉन्ड टूटना है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटना है, और इन दोनों के बिटवीन ये बॉन्ड फॉर्म होना है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है।
अब इस ट्रांजिशन स्टेट में आगे क्या होगा कि फास्ट रेट से रिएक्शन होगी और क्या फॉर्म होगा यहाँ पर H2O प्लस एल्कीन प्लस हैलाइड आयन, यानी कि ये बॉन्ड भी क्लीवेज हो गया, यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ, इनके बिटवीन बॉन्ड फॉर्म हो गया और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बिटवीन एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर एल्कीन। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि भाई जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन के रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में या रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में वेग निर्धारक पद। ठीक है। स्टेप में रिएक्टेंट क्रियाकारक, रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। आता है रिएक्शन क्या होगी, आता है यह बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म कहलाती है। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर निम्न है। तो क्या है यहाँ पर टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है। ये कौन सा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम है इनकी क्रियाशीलता का। ठीक है। और क्या होता है कि सेम ऑर्डर क्या होता है, सेम ऑर्डर कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का होता है। अतः रिजल्ट निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन E1 मैकेनिज्म यानी कि यूनिमोलिकुलर E1 मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होती है। ठीक है। जिनमें रिएक्शन के दौरान कार्ब कैटायन फॉर्म होता है। ठीक है। ये इसकी कहानी थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन, वो करेंगे इसके एल्किन के प्रिपरेशन के नेक्स्ट मेथड
और नेक्स्ट मेथड है एल्कोहल का के निर्जलीकरण यानी कि बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप से ही यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस पर कैसे फॉर्म होते हैं इसे, तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।